हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द स्कूल स्टडी, जहां हम बातें करते हैं स्कूल में होने वाले स्टडी की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है हमारा आज सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड पार्ट है। इससे पहले जो एक पार्ट जो है, पहला वीडियो जो है हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हो तो वहाँ जाके देख लो। आज हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। इसमें है हम बेसिकली पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो है अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। तो इसमें हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऑल इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाउस फ्लाई हो गया और बीज हो गए, इंसेक्ट मॉस्क्यूटो हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अल्टीमेटली हम एनिमल में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो चलो हम अमीबा को देखते हैं। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो ये यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या हो गया? यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल सिंगल, और सेलुलर का मतलब हो गया सेल। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक ही सेल हो, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, और दूसरा जो हमारा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम खुली आंखों से ना देख सकें। जैसे कि अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक ना, तो हमारे इन्वायरमेंट पे या फिर हमारे हाथ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो जो कि हमें दिख नहीं रहे हैं। यही अगर हम एक किसी दूसरे स्कोप से या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से अगर उसको देखें तो हम इजीली उसको देख पाएंगे। ठीक ना, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। ठीक, मैंने नेकेड आई से वो विजिबल ना हो। चलो अगला पॉइंट करता है कि इट मूव्स स्लोली ओवर द बॉटम ऑफ द सरफेस। ये तो हो गया उसका, हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक ना, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये पॉलीमॉर्फिक होता है। मतलब इसमें इसका कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे हमारा ढांचा है, ये हमारा शरीर है, तो हमें पता चल रहा है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक, लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पानी की तरह होता है, इधर से उधर तरल टाइप के वो मूव करता होता है। ठीक, अब ये मूव कैसे करता है, कहाँ करता है, वो देखो। ये क्या करता है कि स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो बहुत स्लोली जो है वो मूव करता है वाटर के सरफेस पे। ठीक, वाटर के जो सरफेस है उस पर मूव करता है। ठीक है, और मूव करने में मदद कौन करता है? मूव तो करता है, तो मूव करने में कोई, जैसे हमारा जो हम लोग हैं उसमें हमारा पैर है, वो चलने में मदद करता है। वैसे ही अमीबा में क्या है जो कि उसको चलने में मदद करता है? तो उसके पास सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया मैंने समझ रहे हो? सूडोपोडिया का मतलब हो गया इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो सूडो मतलब क्या होता है? सूडो मतलब होता है फॉल्स, सूडो मतलब होता है फॉल्स। ठीक, और पोडिया का मतलब हो गया, पीडिया अगर समझ लो, उसका मतलब होता है फिट। मतलब जिसके पास फॉल्स फिट हो, नकली पैर हो, उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो वही उसका नकली पैर जो है उसके मूवमेंट में मदद करता है। ठीक, अब देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि फीड ऑन ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन द ऑर्गेनिज्म माने अमीबा, यहां समझ लो। ठीक, माने कि ये वैसे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा जो कि इससे छोटा हो। ठीक, यानी तो बड़ा वाले पे हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? बड़ा वाला थोड़ी खाते हैं, छोटे टुकड़े को खाते हैं। तो इसी तरह से ये भी है कि इससे जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये फीड करता है। ठीक, अब देखो अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशन की बात हो रहा है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है कि हम पहले ही बताएं कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोई डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट स्ट्रक्चर होता है। तो सपोज करो कि अमीबा का ये स्ट्रक्चर है। ठीक, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक ना, और ये वाला जो है ये हमारा सूडोपोडिया हो गया। ठीक, ये सूडोपोडिया हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक, यहाँ पे अब क्या होगा, सूडोपोडिया है, अगर इसको कहीं भोजन दिखा, सपोज ये हमारा भोजन है, इसको अगर भोजन दिख गया, ये क्या करेगा कि अपने ये सूडोपोडिया जो है इसको इसके चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक, और जैसे ही घेरा तो ये बीच में एक वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा। होता देखो क्या होगा फिर, ठीक, ये क्या हो गया, सूडोपोडिया देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आ गए। वो फूड पार्टिकल्स आ गया तो ये जो खाली जगह क्रिएट हुआ उस जगह को हम बोल देंगे वैक्यूल। ठीक, ये वाला जो फूड वैक्यूल है ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक,
और ये फूड वैक्यूल में क्या है, अंदर में फूड है। फिर क्या होगा, जब फूड इसके अंदर आ गया, ये अमीबा को, ऑर्गेनिज्म को पता चल गया कि फूड आ गया है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा। जैसे ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किया तो ये जो ऑर्गेनिज्म था, इसका जो भोजन था, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, देखो यहाँ क्या होगा, ये फूड यहाँ इसके अंदर चला गया, डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद इसको क्या करेगा, वो वहाँ से एक्सक्रीट कर देगा, वहाँ से उसको बाहर निकाल देगा, और फिर कहीं दूसरे जगह अगर भोजन मिल रहा है उसको, तो उस तरफ ये निकल लेगा। ठीक, ये हो गया अमीबा का डाइजेशन, इसका न्यूट्रिशन। अब देखो एक है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम भी इसी में पढ़ना है हमें, अमीबा के बाद पैरामीशियम पढ़ना है। तो पैरामीशियम देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर जो है एक डिफिनेट होता है, उसमें इंडिफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। उसमें होता है क्या, वो स्लीपर्स की तरह होते हैं। मतलब चप्पल का जो स्ट्रक्चर देखते हो ना, ठीक वैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। इस तरह से इसका स्लीपर के टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और इसमें क्या है, इसमें इसके चारों तरफ जो है सीलिया पाया जाता है। सीलिया कहने का मतलब ये समझ लो सीधा सीधा कि इसके चारों तरफ जैसे हमारे शरीर में बाल होता है ना, जानवर के शरीर में बाल होता है, वैसे इसके शरीर में इसका बाल है, उसी को हम लोग सीलिया कहते हैं। इतना मोटा मोटी समझ लो, क्योंकि इसको जो है तुम्हें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो ये जो सीलिया होता है, यही जो है इसका डाइजेशन में मदद करता है। जैसे कहीं अगर फूड पार्टिकल्स को दिख गया, तो ये फूड पार्टिकल्स जो है ये सीलिया की मदद से इसको कैप्चर करेगा, और इसको सटे सटे ऐसे करके फूड माउथ के द्वारा उसको शरीर में ले लेगा और उसको खा लेगा। उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद एक्सीट कर देगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद थोड़ा सा एक हाइड्रा है, उसको हम देखेंगे। चलो हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है कि इससे पहले हमने देखा था अमीबा पैरामीशियम का, वो दोनों यूनिसेलुलर थे। हाइड्रा देखो आ गया मल्टी सेलुलर। ठीक, मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया मल्टीमिस, अनेक, अनेक का मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक, और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हो, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हो, उसके ऑर्गेनिज्म को कंस्ट्रक्ट करते हो, उस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, दूसरा देखो इसमें एक खासियत क्या होता है कि इसमें जैसे अमीबा में सीडोपोडिया था, और उसमें पैरामीशियम में सीलिया था। इसमें टेंटिकल्स होता है। टेंटिकल्स ये दो, टेंटिकल्स का मतलब जैसे ये हमारा ये बॉडी जो है पूरा हाइड्रा है, तो ये जो हमारा जो फिंगर है ये वाला जो है, ये उसका टेंटिकल्स हो गया। इससे क्या इसका फ़ायदा होता है कि ये टेंटिकल जो इसको भोजन को कैप्चर करने में मदद करते हैं, पकड़ने में मदद करते हैं। जैसे ये पकड़ा गया इसमें भोजन, तो पकड़ाने के बाद इसके ऊपर जो है, यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर जब देखोगे तो ये वाला जो है, ये वाला इसका ओपनिंग जो है, ये माउथ होता है, इसमें माउथ प्रेजेंट होता है। ये माउथ जो है ये यहाँ फूड कैप्चर किया, इसके बाद ये माउथ में ऐसे भेज देता है। ठीक, यहाँ से फिर ये भोजन जो है इसके बॉडी में जाता है, और फिर इसके अंदर ये डाइजेस्ट करता है इसको, उसके बाद एसिमिलेट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इजेक्ट आउट कर देता है। ठीक, इसको अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। हेलो बच्चा लोग, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हमें 3 इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। एक तो हाउस फ्लाई हो गया, दूसरा बटरफ्लाई हो गया, तीसरा मॉस्किटो हो गया। कमोबोस इन तीनों के बारे में हमें पता तो है, लेकिन डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाउस फ्लाई में क्या होता है कि ये सबसे पहले क्या कहता है कि सिट्स ऑन द फूड। ये कोई भी भोजन होता है, मक्खी जो है उस पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद क्या करता है कि उसके पास एक सूंड होता है। तो जैसा अगर मक्खी का स्ट्रक्चर देखो वो, ठीक, तो ये जो सूंड होता है उसके पास, तो ये सूंड से क्या करता है, वो इस सूंड से कोई भी भोजन होता है उस पर बैठने के बाद वो जो है सलाइवा इंजेक्ट कर देता है उस फूड में। ठीक, और जैसे ही वो सलाइवा इसमें इंजेक्ट होता है, तो ये सलाइवा क्या करता है, उस फूड को डिसॉल्व कर देता है। ठीक, और डिसॉल्व करने के बाद ये सूंड से ही उस डिसॉल्व फूड जो होता है उसको ये सक कर लेता है। ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं कि हाउस फ्लाई में कैसा उसका कैसा फूड को क्या करता है, वो सक करके खाता है। ठीक, चलो यही केस होता है बर्ड्स में भी। बर्ड्स में उसमें बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई क्या करता है, किसी भी फूल पे बैठा और वो अपने सूंड से उस फूल के जो होता है उसमें दिया, और उसके बाद उसमें एंजाइम सीक्रेट किया, उसके बाद उसको डिसॉल्व करके वो सक करके नेक्टर को ले जाता है। ठीक, अब देखते हैं मॉस्किटो के बारे में। मॉस्किटो, मच्छर तो सबको काटता है ना, कि नहीं काटा तुम लोग को मच्छर, काटते क्या होगा। तो मच्छर क्या करता है कि ये फीड बाय पियर्सिंग एंड सकिंग। माने क्या होता है कि ये भोजन कैसे लेता है,
तो ये क्या करता है कि हमारी स्किन पे, जैसे अगर ये मच्छर यहाँ पे बैठा, उसके बाद उसमें स्किन में छेद कर देता है। ठीक, जैसे ही पियर्स किया उसके बाद वहाँ पे वो एंजाइम सिक्रीट किया, और सिक्रीट करने के बाद जो है ब्लड को, ब्लड में फिट करता है, तो ब्लड को क्या करता है वहाँ से सक कर लेता है, वही प्रोसेस के द्वारा, उसी सूट के द्वारा। ठीक, तो इसमें कैसा हो गया कि ये क्या किया, पियर्सिंग और सकिंग, पहले छेद करता है उसके बाद उसको सक करता है। कैसे करता है, तो होल क्रिएट करता है स्किन, उसके बाद उसको सलावा इंजेक्ट करता है, उसके बाद उसको सक कर लेता है। ठीक, अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। चलो, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार दोस्तों में। तुम भी पढ़ोगे, दोस्त भी पढ़ेंगे, उसको भी फायदा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो द स्कूल स्टडी।